एनटीए को प्रोडक्शन तो किसी के प्यो भी नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आ रही बात? एनटीए क्या करने वाला है ना, हम नहीं जानते। हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बेटा ये करना है। नीट 2026 की परीक्षा अब आपके सर पर है। अगर आप 26 को सीरियसली ले रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 27 में मुझे ड्रॉप नहीं लेना है, तो शायद ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको सीरियस एस्पिरेंट के साथ साथ स्मार्ट एस्पिरेंट बनने की जरूरत है बेटा। अगर आप अब भी गधे की चाल पे चल रहे हैं तो यकीन मानिएगा कि नंबर भी गधे जैसे हो जाएंगे। 40 चैप्टर हैं जिनको आप पढ़ लेते हैं तो 500 से 600 नंबर आ जाएंगे। तो पहले इनको कर लीजिए ताकि आप सेफ हो जाइए कि एटलीस्ट आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। रुकिए, वीडियो स्किप करने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा, उसके बाद वीडियो स्किप करिएगा। ये वीडियो आप सभी लोगों को पूरा देखना जरूरी है। आप लोगों ने ऐसे वीडियो यूट्यूब में बहुत सारे देखे होंगे, पर मैं उन सारे वीडियोस को देखते हुए अपना वीडियो बना रही हूँ और चीज़ों को एकदम फिल्टर करके आपको समझा रही हूँ। नीट 2026 की परीक्षा अब आपके सर पर है। अगर आप 26 को सीरियसली ले रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 27 में मुझे ड्रॉप नहीं लेना है, तो शायद ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। वेलकम टू द नीट इन्फिनिटी। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी और इस चैनल पे मैं आपको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी और मेरी टीम पढ़ाती है आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ताकि आप नीट में 700 प्लस से ज्यादा नंबर सिक्योर कर सके। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको सीरियस एस्पिरेंट के साथ साथ स्मार्ट एस्पिरेंट बनने की जरूरत है बेटा। अगर आप अब भी गधे की चाल पे चल रहे हैं तो यकीन मानिएगा कि नंबर भी गधे जैसे हो जाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में कोई फर्क नहीं होता तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। टॉपर स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि उन्हें कौन सी चीजें पहले पढ़ के रख लेनी है। अगर आपको ये लगता है कि हमें सिलेबस छोड़ देना है तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। आज आपको मैं वो 40 चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बताती हूँ जिससे आपके 600 से ज्यादा नंबर आने वाले हैं। तो पहले इनको कर लीजिए ताकि आप सेफ हो जाइए कि एटलीस्ट आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। मैं तो कहती हूँ अच्छा भले ना मिले पर एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। अगर आप एम्स के लिए टारगेट कर रहे हैं तो भी आपका सीक्वेंस यही होना चाहिए जो मैं आज आपको बता रही हूँ। अगर आप किसी नॉर्मल गवर्नमेंट का सिलेक्शन चाहते हैं तो भी यही होना चाहिए। आप किसी भी ब्रांच में सिलेक्शन चाहते हैं, सीक्वेंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में ठान लीजिए कि यही होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं किसी सरल चैप्टर को 3 दिन पढ़ूं, आप सबसे बड़े गधे साबित होने वाले हैं। शुरुआत आप यहीं से करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी जिसमें मैंने आपको 12th का वेटेज बताया था कि आपको 12 की इन चैप्टर से स्टार्ट करना है। आज आपको बता रही हूं प्रॉपरली वो चैप्टर लिस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की जहां से अब आपको शुरू करना है। जो वीडियो मैंने बनाया था वो आज से 10 दिन पहले बनाया था। 10 दिन में आई होप कि आपने उतना काम कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो मैं चैनल पे पूरी 12th बायोलॉजी पढ़ा रही हूं, जाके उसे देखिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आइए बेटा, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहां पे आप मुझसे बात कर सकते हैं और साथ ही साथ ये पीडीएफ भी पा सकते हैं। शुरुआत करती हूं बायोलॉजी से क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर बायोलॉजी के हैं। कुछ भी करो चाहे मत करो, बायोलॉजी में सबसे पहले जेनेटिक्स को कंप्लीट करो। आप किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन दे रहे हो, जेनेटिक्स से कम 10 से 12 सवाल आपको आएंगे। मतलब ये मान लीजिए कि जेनेटिक्स 48 मार्क्स की आने वाली है। अगर आपने इसमें 10 से 12 सवाल अगर आपने गलत कर दिए, सोचो पूरे सवाल गलत हो गए, तो -12 नंबर अब आपके खाते में आ जाएंगे। -12 नंबर तुमने अगर बायोलॉजी में कर दिए तो तुम्हारा सिलेक्शन तो भगवान भी उतर जाएंगे तो भी नहीं करवा पाएंगे। तो मेक श्योर कि हर बच्चा सबसे पहले जेनेटिक्स पढ़े। जेनेटिक्स का कोई बेसिक्स होता है मैम? जेनेटिक्स शुरुआत ही बेसिक से होती है बेटा जी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस से शुरू करिए, देन मॉलिक्यूलर पे जाइए, देन लास्ट में इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज नथिंग, रिलेटेड ही नहीं है इससे। तो पहले 2 चैप्टर जो है आप सबसे पहले तगड़े कर लीजिए क्योंकि इन दोनों चैप्टर्स में से कम 12 सवाल आने वाले हैं, सिर्फ 2 चैप्टर से। ठीक है, नेक्स्ट जो यूनिट है बेटा जी वो है सेल वाली यूनिट। तीनों चैप्टर जो है वो भयंकर इंपॉर्टेंट है। हालांकि 2025 में इस चैप्टर से जो सेल डिवीजन है इससे ज्यादा सवाल नहीं आए। मुझे तीनों में अगर पूछो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है तो दैट इज सेल, यूनिट ऑफ लाइफ एंड बायोमोलिक्यूल्स। रट लीजिए इन चैप्टर्स को क्योंकि इससे भी 10 सवाल आते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करें 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो यूनिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इससे पूरे इन तीनों चैप्टर्स को अगर आप मिला लेंगे तो 14 से 15 एमसीक्यू आपको मिलेंगे। अगर आप पूछिए तो ये पूरे चैप्टर अभी फ्रेशली मैंने इस चैनल पे पढ़ाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे 11th है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। 15 से 17 एमसीक्यू आते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो सीक्वेंस मैं आपको बता रही हूँ ना, उसी सीक्वेंस से पढ़ना शुरू करिएगा। पहले जेनेटिक्स, देन सेल बायोलॉजी, देन रिप्रोडक्शन वाली यूनिट, देन आपकी इवन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसके बाद मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट। सबसे सरल, पता है मुझे नहीं पता कि बायोटेक्नोलॉजी आप लोगों को क्यों टफ लगती है, पर बायोटेक्नोलॉजी के सिर्फ 2 से फिद्दे से चैप्टर से 8 सवाल
आने वाले हैं, सिर्फ 2 चैप्टर से। उसमें एप्लीकेशंस तो बहुत ही छोटा चैप्टर है बेटा, तो इससे आपको 8 सवाल आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इकोलॉजी वाले यूनिट से। इकोलॉजी वाले यूनिट से 7 से 8 एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो इकोलॉजी वाले यूनिट को आप सबसे आखिरी में भी कर सकते हैं, सबसे आखिरी में भी कर सकते हैं, और इसके बाद आप प्लांट फिजियोलॉजी करिए। तो सबसे पहले जेनेटिक्स उठाइए, जेनेटिक्स के बाद सेल वाली करिए, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाली यूनिट करिए, हेल्थ एंड डिजीज करिए, फिर उसके बाद आपको करना है कौन सी वाली यूनिट, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के पहले प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, फिर मॉर्फोलॉजी और प्लांट एनाटॉमी। एनाटॉमी से भी बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये है आपका पूरा एनालिसिस, और सबसे आखिरी में करिए प्लांट फिजियोलॉजी, क्योंकि पूरे पेपर में सबसे कम सवाल प्लांट फिजियोलॉजी से ही आते हैं, 3 चैप्टर 6, ठीक है। अब आते हैं एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है। एनिमल फिजियोलॉजी जिसके अंदर आपके पूरे 10 चैप्टर आते हैं, 10 चैप्टर से मान लो आप 8 से 10 एमसीक्यू, तो पर चैप्टर आप मानो तो एक ही एमसीक्यू आता है, ठीक है। पर आपके पास एक एमसीक्यू की भी गुंजाइश नहीं है, तो सबसे पहले हाई वेटेड चैप्टर्स को उठाइए जिससे सबसे अधिक सवाल आने वाले हैं। जेनेटिक्स, सेल, रिप्रोडक्शन, उसके बाद आपका रिप्रोडक्शन, हेल्थ एंड डिजीज, उसके बाद आपका ये वाले हो गए मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, और आपकी कौन सी वो हो गई, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। फिर कौन सी हो गई आपकी, दैट इज द फिजियोलॉजीज। दोनों फिजियोलॉजीज करिए, ठीक है, इकोलॉजी करिए। तो ये सीक्वेंस आपका होना चाहिए। अगर आप बात करें इकोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, इनमें से कम सवाल आते हैं, पर आता जरूर है। अगर आप ये सोचिए किसी कोई ऐसा चैप्टर है बायोलॉजी का जिसमें एक भी सवाल नहीं आए, अरे सारे चैप्टर्स में से आता है पागल, इवन लिविंग वर्ल्ड से भी आपको एक सवाल आएगा, है ना। तो आप ये मत सोचना कि बायोलॉजी का कोई चैप्टर छोड़ देंगे, क्योंकि सबसे किसी कोई ना कोई सवाल आना है। प्रायोरिटी जो लिस्ट होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, क्योंकि एम्स वाले वीडियो में आप बोले थे 11th प्रायोरिटी नहीं है क्या, अरे भाई है। लोग ये सोचते थे कि 11 से 30% सिलेबस आता है, 40% आता है, नहीं आता। 2025 के बाद ये प्रायोरिटी चेंज हो चुकी है, दोनों से 50-50% आता है। नेक्स्ट आ जाइए केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल से 4 एमसीक्यू, केमिकल बॉन्डिंग से 5 एमसीक्यू, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 4 एमसीक्यू, डीएनएफ ब्लॉक से 3 एमसीक्यू, ठीक है। अगर आप बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 14 एमसीक्यू, ठीक है। जिसमें से अच्छा देखो, तो इसका मतलब क्या समझे आप, ये जो है प्रायोरिटी वाले लिस्ट है बेटा, इनको आप पहले कर लीजिए। तो सबसे पहले कौन सा करोगे, केमिकल बॉन्डिंग कर लो, 5 एमसीक्यू देता है, फिर पीरियोडिक टेबल कर लो, फिर आप अपनी ये वाला चैप्टर कर लो दैट इज डीएनएफ ब्लॉक, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लो। अब 14 ये हो गए, 14 क्वेश्चन ये हो गए, 5 4 9 हो गए, 9 4 13, 13 और 3 16, 14 और 16 कितना हो गया, 6 4 10 30 क्वेश्चन तो यही हो गए। अगर आप इतना कर लेते हो तो 30 क्वेश्चन आपके यूं ही आ जाएंगे, तो करिए। नेक्स्ट इज द फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स में सेमीकंडक्टर, एटम्स, न्यूक्लियाई, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से 9 सवाल आते हैं, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी 8 एमसीक्यू है। पर मैं फिर कह रही हूँ, अगर आपको ये लगता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको यूं ही समझ में आ जाएगा तो नहीं आएगा, आपके बेसिक्स इसमें क्लियर होने चाहिए, ठीक है। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स से 4 एमसीक्यू, मैग्नेटिज्म बेटा जी 10 एमसीक्यू। पता नहीं क्यों तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या तुमको मैग्नेटिज्म आसान लगता है, क्योंकि मेरे टाइम पे मैग्नेटिज्म मुझे बहुत ही घटिया लगता था, पर 10 एमसीक्यू देता है। आपका वर्क, पावर, एनर्जी, आपका काइनेमेटिक्स, रोटेशनल मोशन 5 से 6 एमसीक्यू है, और यही आपका सीक्वेंस होना चाहिए है। सोचो 5 से 16 यही हो गया, 20 ये हो गया, 20 ये हो गया, और ये मान लो कितना हो गया 16, तो ये 36 37 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गए। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हो तो 37 क्वेश्चन जो है आप फिजिक्स में कर सकते हो। पर ये बेटा जी एक सिर्फ अंदाजा है ना, ये सिर्फ मेरा अंदाजा है। एनटीए को प्रोडक्शन तो किसी के प्यो भी नहीं कर पा रहे हैं, समझ में आ रही बात। एनटीए क्या करने वाला है ना, हम नहीं जानते हैं, हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बेटा ये करना है। प्रोडक्शन में मैंने कभी आपको नहीं बोला कि आपको कोई चैप्टर छोड़ना, क्योंकि पढ़ के सब कुछ जाना है। तो स्मार्ट बनिए, पहले इनको कंप्लीट कर लीजिए, बाद में उनको करिएगा। ये कुछ आपके 40 चैप्टर हैं जिनको आप पढ़ लेते हैं तो 500 से 600 नंबर आ जाएंगे। पर अगर आपको कहीं भी आपके दिमाग में किसी भी कोने में लगा है वाह यार मैम ने तो 40 चैप्टर बता दिए, अब तो मैं सिलेक्ट हो ही जाऊंगी, तुम सबसे बड़े मूर्ख कहलाओगे बेटा, क्योंकि ये 40 चैप्टर भी सबसे बाप चैप्टर है जिनको कंप्लीट कर पाना भी बहुत मुश्किल है। तो शुरुआत करिए, बहुत पहले ये वीडियो मैंने आपको बना के दे दिया है इस महीने पे, तो कृपया करके शुरुआत करिए, शायद आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो तो 30 दिन में कहानी कंप्लीट हो जाए। तो आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए टू गेट द पीडीएफ। बाय बाय बच्चों, लव यू एंड टेक केयर।